वो इसलिए की गई होगी क्योंकि उन्हें लगा होगा कि आप कहीं कर्मचारी तो नहीं है, और उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उस आवाज को दबाने का काम करेंगे और हर सीमा लांघ जाएंगे। एक समय हम लोगों ने देखा था डायल 100 की बेटियों ने भी जब आंदोलन किया था, कुछ ही पैसों की सैलरी बढ़ाने के लिए, इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की उनकी। और इसी तरह फिर बेटियां सड़कों पर हैं, उन्होंने जो जो कहा, जो सुनने को मिला है, यही सनातनी सरकार है जो हमारी महिलाओं को अपमानित कर रही है। हम अपील करते हैं आदि आबादी को, पीडीए के लोगों को, क्योंकि ए फॉर आदि आबादी भी है, इस सरकार के खिलाफ एकजुट हों और मदद करें। सर स्मार्ट मीटर पर क्या करना है? स्मार्ट मीटर सर सरकार कह रही है कि शिक्षा को हमने बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत इंफ्रा डेवलप किया है, लेकिन किसी भी अधिकारी के बच्चे कोई प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, कोई नेता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है, तो ये इंफ्रा अगर डेवलप हो गए तो फिर कॉन्वेंट भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये बहुत पुरानी लड़ाई है और समाजवादियों ने हमेशा स्पष्ट को कहा कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी गैर बराबरी खत्म हो, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम पढ़ाई और कोर्स को एक करें। उस दिशा में समाजवादियों ने काम करना शुरू कर दिया था। न केवल उस दिशा में काम शुरू किया था, बल्कि स्कूल्स को नए तरीके से कैसे बनाया जाए, अभिनव स्कूल बनाना शुरू इसलिए कर दिए थे क्योंकि प्राइमरी स्कूल की हमारी हालत बहुत खराब थी। आज भी प्राइमरी स्कूल जर्जर हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। इसलिए अभिनव स्कूल जो बनाए गए थे, जो पायलट प्रोजेक्ट पे एक लखनऊ और एक सफाई में बना था, और विभाग को ये कहा गया था कि इसी तरीके से हर जगह प्राइमरी स्कूल बनना शुरू हो जाए जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और पढ़ाई का स्तर अच्छा हो। उसके लिए हम लोगों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था। एक लैपटॉप भी वो कड़ी थी जिसमें कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते थे, और कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा अगर मददगार कोई साबित हुआ तो समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप हुआ। और हम और आप लोगों की जानकारी में ये बात भी आए कि दिल्ली में सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल होता है एक संस्कृति स्कूल, एडमिशन नहीं हो सकते जल्दी। समाजवादी सरकार में इसी लखनऊ में संस्कृति स्कूल बनाया गया और इसी सरकार ने उसको हालत खराब कर दी। ये शिक्षा को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षित नहीं करना चाहते समाज, क्योंकि ये रूढ़िवादी रखना चाहते हैं लोगों को, लोगों को जागरूक नहीं करना चाहते हैं। जब पढ़े लिखे होंगे लोग तो सही क्या है गलत क्या है उसमें अंतर करेंगे, सवाल करेंगे सरकार पर। ये सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती है, इसीलिए पढ़ाना नहीं चाहती। जब पढ़े लिखे लोग होंगे, हम जागरूक होंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। ये हमें आपको अंधविश्वास और रूढ़िवादी व्यवस्था में उलझाना फंसाना चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा का विभाग इन्होंने चौपट कर दिया। और फिर मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे आप? बुलेट ट्रेन जैसी 500 किलोमीटर की रफ्तार पर पहुंची, उन्होंने ताली बजाना शुरू कर दिया और फिर स्पीड को दिखाना भूल गए कि किस उंगली से दिखाया जाता है। आईटी एक्ट का जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया, उनका कहना है खामोश कराया गया हूं, हारा नहीं। तो ये कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी है, राष्ट्रीय मुद्दा थोड़ी है। देखिए आईटी एक्ट में संशोधन करके जिस प्रकार से युवाओं की और लोगों की आवाज़ जो सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करेंगे, आपको आज़ादी देंगे। एक तंत्र वाले मन विधान से चलने वाले लोग कभी सोशल मीडिया के पक्ष में नहीं होंगे। एक रंगी लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनसे कोई सवाल करे। लेकिन वो तो कैमरा लेके चलते हैं ना जहाँ जाते हैं।